नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी एईपीएस संचालन का काम करते हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करने की आवश्यकता है। और यदि आप अभी नया नया कदम रखे हैं एईपीएस बैंकिंग के क्षेत्र में, तब तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम एईपीएस, कैश डिपॉजिट, साथ ही साथ मनी ट्रांसफर यानी कि डीएमटी, इन तीनों में एक बड़ा कंपैरिजन देखेंगे। और साथ ही साथ इनका जो डिफरेंस है वो हम इस वीडियो में समझेंगे बारीकी से। बहुत सारे एईपीएस संचालक भाई ऐसे हैं जिनको इनमें डिफरेंस पता ही नहीं है, इसलिए वो उचित टाइम पे उचित सर्विस का यूज बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको फायदे की बजाय नुकसान काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि काफी ज्यादा एईपीएस बैंकिंग एप्लीकेशन में कैश डिपॉजिट का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि हमें कब कैश डिपॉजिट ऑप्शन का यूज करना चाहिए, कब हमें मनी ट्रांसफर का यूज करना चाहिए। तो यदि आपको भी ऐसी परेशानी होती है, इन चीजों को समझने में आपको भी कभी कभी घाटा लग जाता है, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं दोस्तों आपको यहाँ पे समाधान वेब सॉल्यूशन में कैश डिपॉजिट के ऑप्शन को दिखाते हुए ये बात समझाने की कोशिश करना चाहूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। हाँ, वो सारी चीजें आपको दिखाऊं उसके पहले आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आप अपने शॉप पर रिचार्ज एप्लीकेशन की मदद से कमीशन कमाना चाहते हैं मोबाइल का रिचार्ज करके, ठीक है, तो रिचार्ज बादशाह एप्लीकेशन आपके लिए काफी बेस्ट है। इस एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों आपको एक बढ़िया कमीशन मिलता है मोबाइल के रिचार्ज पे और साथ ही साथ डीटीएच के रिचार्ज पे। ठीक है, एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, कस्टमर सपोर्ट इत्यादि काफी बढ़िया है। आप अगर इच्छुक हैं इस एप्लीकेशन को ज्वाइन करने के लिए तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए अपने कस्टमर को। तो रिचार्ज बादशाह का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। दोस्तों, समाधान वेब सॉल्यूशन एप्लीकेशन में अभी अभी कैश डिपॉजिट की सर्विस लाइव हुई है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि इसमें एईपीएस पे कमीशन कितना मिलता है, उसके बाद आपका जो डिपॉजिट है उस पे कमीशन कितना मिलता है। ठीक है, उससे पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे तीनों में डिफरेंस अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कैश विड्रॉ का कमीशन समाधान वेब सॉल्यूशन में कितना मिलता है, उसे आप ध्यान से समझिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 रुपए से 499 रुपए तक 25 पैसा मिलता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसको रीड कर लीजिएगा सही से। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो टाइम ज्यादा चला जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 रुपए 80 पैसे, 4 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 11 रुपए, 10 रुपए, 14 रुपए। ठीक है ना, यहाँ पे दोस्तों आपको कैश विड्रॉल पे 14 रुपए तक कमीशन मिल जाता है। वहीं आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि जो कैश डिपॉजिट अभी लाइव हुआ है उसमें आपको कितना कमीशन मिलता है, ध्यान से आप समझिए। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 से 500 के विड्रॉ पे 25 पैसा मिलेगा। विड्रॉ नहीं दोस्तों, ये डिपॉजिट है। ठीक है, 500 से लेकर के 999 रुपए तक 1 रुपए आपको मिलेगा। 1000 से 1499 तक आपको 2 रुपए मिलेगा। 1500 से 1999 तक आपको 3 रुपए मिलेगा। 2000 से 2499 तक आपको 4.5 रुपए मिलेगा। 2500 से लेकर के 2999 तक आपको 5.5 रुपए मिलेगा। 3000 से 3499 के डिपॉजिट पे आपको यहाँ पे 10 रुपए मिलेगा। 3500 से लेकर के 8999 तक के डिपॉजिट पे आपको यहाँ पे 9 रुपए मिलेगा। 9000 से लेकर के 10,000 के डिपॉजिट पे आपको यहाँ पे 11 रुपए मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों अभी मैंने आपको समाधान वेब सॉल्यूशन एप्लीकेशन का यहाँ पे कैश विड्रॉ का दिखा दिया कमीशन, उसके बाद आपको दिखा दिया यहाँ पे दोस्तों कैश डिपॉजिट का कमीशन। यदि आपको इनका डिफरेंस सही से पता चल जाए तो आप यहाँ पे विड्रॉ पे भी अच्छा खासा कमीशन कमाएंगे, डिपॉजिट पे भी अच्छा खासा कमीशन आप कमाएंगे। ठीक है, अच्छा, अभी मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि डिपॉजिट के लिए बहुत ज्यादा बैंक अवेलेबल नहीं है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सारे बैंकों की लिस्ट इसमें दी गई है। केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका इसमें अवेलेबल नहीं है, बाकी सारी बैंकें यहाँ पे कैश डिपॉजिट के लिए अवेलेबल हो चुकी हैं।
ठीक है, किसी भी बैंक में आप आसानी से कैश डिपॉजिट अब कर सकते हैं। ये मैंने आपको समाधान वेब सॉल्यूशन का दिखाया। अगर आप लोग अन्य किसी एप्लीकेशन का जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो कैश डिपॉजिट का फीचर है, जो डीएमटी का फीचर्स है, इनमें अंतर क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, हम लोग जानते हैं कि एईपीएस के माध्यम से हम किसी भी कस्टमर का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। आधार नंबर की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद दोस्तों फिंगर लगवाना होता है। हम किसी भी कस्टमर का कैश विड्रॉल आसानी से कर सकते हैं। आपको पता है कि मैक्सिमम यहाँ पे 10,000 रुपए तक विड्रॉ किया जाता है, लेकिन हाँ अलग अलग स्लैब पे आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है। जैसा आपने देखा यहाँ पे कि समाधान वेब सॉल्यूशन में आपको मैक्सिमम 14 रुपए तक का कमीशन अब मिलने लगा है। अब यहाँ पे बात को समझिए, बात यहाँ पे आती है डिपॉजिट, उसके बाद आता है मनी ट्रांसफर। ध्यान से बात को समझिए दोस्तों, यहाँ पे जो कैश डिपॉजिट का फीचर्स है, इसे आप यूज कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको एक बात समझना पड़ेगा। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर डाल के कस्टमर का पैसा विड्रॉ करते हैं, ठीक है, फिंगर लगवा के, सेम वही प्रोसीजर आपको यहाँ पे कैश डिपॉजिट में भी करना होता है। ठीक है, आपके वॉलेट में पैसे हैं, आप कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद उसका फिंगर लगवाएंगे। ठीक है, जितना पैसा आपको यहाँ पे करना है डिपॉजिट, आसानी से आप अपने वॉलेट से उसके अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, इसके लिए दोस्तों सिर्फ आपको बैंक का सिलेक्शन करना होता है, उसके बाद अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आधार नंबर की मदद से ही आप यहाँ पे कैश डिपॉजिट आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फायदा क्या होता है कि कैश डिपॉजिट पे आपको दोस्तों यहाँ पे एईपीएस के जैसा ही कमीशन मिलता है। लेकिन लोग गलती क्या कर रहे हैं, जिनको यहाँ पे कैश डिपॉजिट के विषय में पता नहीं है, वो लोग सिर्फ एक फीचर्स का उपयोग करते हैं। वो क्या करते हैं, डीएमटी यानी कि मनी ट्रांसफर का यूज करते हैं। कोई कस्टमर आता है शॉप पे, वो कहता है हमारे खाते में पैसे भेज दीजिए, इतना पैसे हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या काम करते हो, उसके पैसे को आप सीधा सीधा डीएमटी कर देते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे डीएमटी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कस्टमर स्वयं अपने खाते में पैसे डलवाना चाहता है, वो आधार अपना लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कैश डिपॉजिट का यूज कीजिए। ठीक है, मनी ट्रांसफर का यूज आप बिल्कुल भी मत कीजिए। मनी ट्रांसफर का यूज कब किया जाएगा उसे आप समझिए। जैसे कोई सेंडर आपके पास आता है, ठीक है, वो कहता है हमें पैसे को किसी दूसरे के खाते में भेजना है। ठीक है, अब दूसरे के खाते में भेजना है, जिसके खाते में भेजना है वो तो आपके शॉप पे आया नहीं है। यदि वो आपके शॉप पे आया होता तो उसका आधार आप ले लेते, उसका आप फिंगर लगवा देते, तब आसानी से आप उसके पैसे को कैश डिपॉजिट के ऑप्शन से डिपॉजिट कर देते, जिसमें आपको यहाँ पे कमीशन मिलता। ठीक है, लेकिन एक सेंडर आपके पास आया है, दूसरे के खाते में पैसा भिजवाना चाहता है, वो जिसके खाते में पैसा भिजवाना चाहता है वो नहीं आया हुआ है, तो वो फिंगर लगा नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस केस में आप दोस्तों डीएमटी का यूज करें। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, लोग बहुत सारा अपना कंफ्यूजन व्यक्त किए हुए थे कि सर कैश डिपॉजिट का यूज कब किया जाए, उसके बाद मनी ट्रांसफर का यूज कब किया जाए, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो इस केसेस में आपको यही चीज ध्यान देना है कि हमको कैश डिपॉजिट कब करना है, मनी ट्रांसफर हमें कब करना है। ठीक है, कैश डिपॉजिट दोस्तों बिल्कुल एईपीएस के जैसा आप एक दिन में 10,000 रुपए तक आसानी से कर सकते हैं, ये इसकी लिमिटेशन होती है। लेकिन हाँ, मनी ट्रांसफर के लिए आप लोग को पता है कि 25,000 रुपए तक आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। इसकी लिमिट कैश डिपॉजिट से काफी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे मनी ट्रांसफर पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 1.20% का चार्ज भी कटता है कस्टमर के खाते से। ठीक है, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इस केसेस में आपको कस्टमर से पैसा एडवांस लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों यहाँ पे एईपीएस का यूज कीजिए, उसके बाद कैश डिपॉजिट वाले ऑप्शन का यूज कीजिए।
ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना कन्फ्यूजन व्यक्त किया हुआ था और मैंने उनसे वादा किया था कि ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार डिफरेंटिव वीडियो लेके आऊंगा। सो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया। अब उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे कैश डिपॉजिट और डीएमटी के बीच में क्या डिफरेंस है ये आसानी से पता चल गया होगा, किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, अगर अभी भी आपके पास कोई कंफ्यूजन लगता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पे हमें कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल लगेगा। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।